Good morning students. Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about the J&K Police Constable 2024 aspirants, that is the algebraic expression basics. algebraic expression के जो बेसिक्स आते हैं वो आज हम इस टॉपिक से कवर कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे algebraic expression की डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है, और इसमें हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे algebraic expression। इसके बाद इसमें तीन आइडेंटिटीज आती है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज ऑफ द algebraic expression। इसके बाद हम आपको बताएंगे algebraic expression का डेली यूज जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे बाइनोमियल मल्टीपल, जो यहाँ पर तीन टर्म्स आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड द पॉलिनोमियल। मोनोमियल that is one term, binomial two term, trinomial three term and the many terms is called as a polynomial। and हम आपको ट्रिक्स में बताएंगे कि बाइनोमियल्स को मल्टीपल कैसे कर लेते हैं। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, एंड तक वीडियो देखना। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें मल्टीपल ऑफ बाइनोमियल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी आइडेंटिटीज पर हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिक से। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट द फादर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो इस अलजेब्रा का जो फादर था वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर। इसने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम क्या था, किताब अल जबर, और उसी किताब अल जबर से एक वर्ड डिराइव किया था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने, जिसका नाम पड़ गया है अलजबरा। अलजबरा एक्सप्रेशन इज द combination of the four fundamental operations, one that is multiplication, addition, subtraction and division. These are the components of the algebraic expression. What are the basics of the algebra? What are the basics of algebra? The basics of the algebra include numbers, variables and the constants. These are called as the fundamental components of the algebra, where the expressions के अंदर आते हैं बच्चों, numbers आते हैं, variables आते हैं, constants आते हैं and the coefficients, along with their arithmetic operations, and they are the fundamental components of the algebra expression. And this is total about the algebraic expression. Now you all know that properties of the algebraic expression, इसमें जो पहले प्रॉपर्टी जो आती है that is commutative property of addition, commutative property of multiplication, associative property of addition and the associative property of the multiplication and the distributive property of multiplication. How can we derive unknown values in terms of variables? How can we know unknown values को represent करते हैं in terms of variables? Okay, the given expression can be represented as, अगर आपके पास कोई unknown factor दिया गया होगा, for example 4x plus 5x is equal to 5, 4x plus 5 where x is equal to 3। तो यहां पर हम अननोन वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर x की जगह क्या करना है, पुट दैट इज 3, दैट इज 4 into 3 plus 5 is equal to 4 into 3 that is 12 plus 5 is equal to 12, 14, 15, 16, 17 that is 18। तो ऐसे हम अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ओके, and there are the three identities in the algebraic expression. One that is a plus b का whole square, second a minus b का whole square, third a square minus b square। a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2ab, a minus b का whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो पता चला कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर
प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू ए हमारे पास क्या है दैट इज x इंटू बी हमारे पास क्या है y माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज प्लस 2ab 2 हमारे पास क्या है 2 इंटू x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2xy डिवाइडेड बाई 2xy। तो यहां से ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहां पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 2x दैट इज 2xy डिवाइडेड बाई 2xy। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स कैंसल ईच अदर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को मारेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को मारेगा। तो 2xy माइनस 2xy दैट इज 4xy डिवाइडेड बाई 2xy। तो xy कैंसल 2 1 और 2 और 4। तो यहां पर इसका जो जवाब आएगा दैट इज 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर सीधा क्या करना है काम, यहां पर आपको फॉर्मूला यूज कर लेनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया है दैट इज 99 का स्क्वायर। पहले हम इसको आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर हमारे पास कितना है दैट इज 100 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास कितना है दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 ab। तो यहां से आपको निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी थी अलजेब्रा एक्सप्रेशन की सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ द यूजेस ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे हमारी डेली लाइफ में अलजेब्रा एक्सप्रेशन का यूज कहां पे होता है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन द मैथमेटिकल इक्वेशंस। It is used in the mathematic equations and derive the expression and derive the unknown quantities like bank interest में इसका यूज होता है, proportions में यूज होता है, परसेंटेजेस में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है। जैसे कि मेजर इंग्रेडिएंट्स, कोई भी रेसिपी आपको बनानी हो उसका रेशियो एंड प्रपोर्शन निकालने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रैवलिंग, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, स्पीड। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट्स एंड द इंजीनियर्स यूज द अलजेब्रा टू डिजाइन द बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। जो भी इंजीनियर्स होते हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर देना, कोई भी बिल्डिंग बनाना, तो वहां पर भी इंजीनियर्स किसका यूज कर लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मॉडल केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में जो भी मॉडल्स आप केमिकल रिएक्शंस के देते हो वहां पर भी यूज किसका होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिडिक्ट द ग्रोथ। जैसे ग्रोथ रेट की बात जब हम कर लेते हैं, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो ग्रोथ रेट के लिए भी वहां पे यूज किसका किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। यानी जैसे कोई वायरस होगा, जैसे रीनो वायरस, रिट्रो वायरस, ठीक है, और इससे पहले साल कहीं कोरोना वायरस चल रहा था, ठीक है, तो वहां पर भी देखा गया था कि कितना ये स्प्रेड होता है, ये डिजीज कितनी स्प्रेड, ये वायरस कितना फैला है, तो वहां पर भी यूज किया गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो पता चला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्स्ट यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। एंड दिस इज टोटल अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई। तो वहां पर ऑप्शन में आपको बताया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्म, ये कौन सी टर्म है। आपको बोल रही है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक्स वाई दिस इज द मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल बिकॉज इट इज ओनली वन टर्म। अगर यहाँ पे ये होता एक्स प्लस वाई दैट इज द बाइनोमियल, दैट इज बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या है, टू, नोमियल का मतलब है टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स आते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल दैट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, दैट
इज पॉलिनोमियल। हाउ वी मल्टीपल द बाइनोमियल, शॉर्टकट हम आपको बताएंगे बच्चों कि मल्टीपल कैसे कर लेते हैं बाइनोमियल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो दो टर्म्स है, इसीलिए ये क्या है बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल को शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताएंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है। जैसे x + 4 × x + 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x + 4 x + 3, दैट इज x × x, दैट इज x² + 4 + 3, दैट इज 7, ठीक है। तो इसके बाद क्या काम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 3 × x, दैट इज 3x, 4 × x, दैट इज 4x। इसके बाद इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4x + 3x, दैट इज 7x। तो x² + 7x + x² + 7x + 7, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना, और हमारे चैनल पे अगर नए आए तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लोन एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।